Suprabhat everyone. Students, today we will discuss our present perfect tense, जिसके अंदर हमारे को किसी काम के संपूर्ण होने के बारे में पता चलेगा। जैसे कि हमारे को इसका टाइटल ही बता रहा है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, अभी के अभी, परफेक्ट मीन्स कंप्लीशन, कोई भी काम जो काम अभी के अभी पूरा हुआ है उसके बारे में जो हमें बताए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसकी हिंदी में पहचान हमारे को क्या होगी? चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है, ये इसकी हिंदी की हमारी रिकॉग्निशन होगी। इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएंगी हैज और हैव। कौन कौन सी होंगी? हैज और हैव। हैज किसके साथ होगा? ही, सी, इट और एनी नेम। इन सब के साथ हम हैज का यूज करेंगे, जबकि हैव किसके साथ होगा? आई, वी, यू और दे एंड एनी नेम और एनी प्लूरल भी। नेम सॉरी गलत बोला गया, एनी प्लूरल। इन सब के साथ हमारा हैव का यूज होगा, इनके साथ हैज का यूज होगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों की जरूरत होती है। लेकिन कई बार जो हमारी वर्ब जिसको अपने लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे दो से भी काम चल जाता है, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसमें स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेंगे सिंपल सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी अपनी? हैज और हैव, प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। Students, keep in mind that has, have, had always take verb third with them. वो अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेते हैं, उनके साथ हम दूसरे वर्ब का यूज नहीं कर सकते। अब उसके बाद अपना आता है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, इसके अंदर सिंपल में हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं? नॉट का ऐड कर देते हैं। और नॉट के लिए आपको पोजीशन कौन सी बता रखी है? नंबर थर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक ही चेंज आया नेगेटिव में, एंड फॉर नेगेटिव एंड फॉर नॉट। और नॉट के लिए आपको बता रखी है पोजीशन नंबर थर्ड की, वहीं पे इसका ऐड होगा। उसके बाद अपना आता है इंटरोगेटिव। बारह 21 वाला फॉर्मूला बताया था सिंपल के साथ। एक पे सब्जेक्ट है, दो पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव आप देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड हुआ है? सिर्फ नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव में हमने क्या ऐड किया था? नॉट। तो इसमें भी इंटरोगेटिव तो यूं का था ही, यूं के यूं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के लिए आपको थर्ड बता ही रखा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको बता रखा है कि नॉट को अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहें तो हैजंट और हैवंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। हैजंट हैवन हम इसमें यूज करेंगे और कोई चीज हम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज हम ऐसे लिख देंगे हैज प्लस नॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, फॉर्मेट बताया कैसे हम इसको बनाएंगे। अब एक सेंटेंस अगर हम लिख के देखें, क्या वह अपने काम कंप्लीट कर चुका है? वह अपना काम संपूर्ण कर चुका है। तो हिंदी की पहचान आ गई है, इसको देखते ही हम समझ जाएंगे परफेक्ट टेंस है और वही फॉर्मूला लगा देंगे।
वह के लिए ही या सी आता है। लेकिन ये पहचान कहां से होगी, चुका है आगा तो हमारा क्या है मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन के लिए ही होता है, चूंकि है तो फेमिनिन है और फेमिनिन के लिए सी आता है, इसलिए ही। और ही के साथ आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब थर्ड कंप्लीट के लिए COMPLETE कंप्लीटेड, अपना हिज ही के साथ आएगा वर्क। तो इस प्रकार से इजी सा अपना फॉर्मेट है और इसको हम फॉलो करते हैं। नेगेटिव बनाना है तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इंटरोगेटिव बनाना है तो 12-21 हैज ही, लेकिन इसमें नेगेटिविटी की कोई बात नहीं, नोट हट जाएगा। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। और लास्ट में आप क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। और अब इंटरोगेटिव नेगेटिव तो आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं हैजंट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ये देखिए इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन अब कुछ इसके यूजेस हैं, कहां पे इसको यूज करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, वो इसके यूजेस आप ध्यान से सुनेंगे। इस टेंस में हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे, कई बार ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जो टाइम की बात आ जाती है वो हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है। उस डिफिकल्टी को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, तो पहला यूजेज है कोई भी काम स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो काम जारी है, ऐसे काम के लिए हम इसके अंदर सिंस और फोर का यूज करते हैं। किसका, सिंस या फोर। आप देखेंगे सिंस और फोर का टाइम के लिए यूज होता है और उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, V4, या हम कह ले V फर्स्ट प्लस ING के रूप में होता है। यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है, इसलिए सिंस 4 को हमने ध्यान से लगाना है। I have lived in this house for 3 years। अब ये देखिए आप, इसमें काम 5 से शुरू हुआ, 3 साल पीछे से मैं रहता आ रहा हूं, लेकिन वो काम अभी भी जारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस घर में रहना छोड़ दिया है, मैं अभी भी इसी घर में रहता हूं। आई हैव रेड इन दिस स्कूल सिंस 2016। अब आप में से कोई किसी भी स्कूल में 2016 से पढ़ा और अभी भी आप कंटिन्यू है, तो उस केस में भी आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। कई बार क्या होता है, आपको बताया था मैंने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कि कुछ एक वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव, जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में भी हम इसी फॉर्मेट का हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। जैसे आई have known you for 2 years। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए, अदरवाइज उस तरीके से हम लिखते आई हैव बीन नोइंग you for 2 years। तो इसमें देखिए आप नोइंग हो गया और आपको बताया था नोइंग स्टेटिव वर्ब है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म में, इसलिए इस प्रकार की वर्ब के लिए भी हमारे को परफेक्ट टेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। फर्स्ट यूज तो इसका ये हो गया। जब कहीं पे हमारा वंस ट्वाइस या थ्राइस आता है, उसमें भी हमारे को किसका यूज करना पड़ता है, परफेक्ट टेंस का। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी वंस या ओनली वंस।
सिर्फ एक बार मैंने इसको देखा है। तो इस केस में आई हैव वॉच दिस मूवी ट्वाइस। अब यहाँ पे अगर ट्वाइस है, थ्राइस है, इस प्रकार से जो भी आता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं। अब नंबर 2 पे आता है व्हेन द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन और वी डू नॉट नो। कभी भी कोई काम हो जिसका कंप्लीट कब हुआ और ना ही हमें पता चलता कि वो कब शुरू कब खत्म हुआ है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हमारे को परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। हैव यू डन योर होमवर्क? हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आप अपना काम कर चुके हैं? अब हमें पता नहीं वो कर चुका है कि नहीं कर चुका है, तो यही कह रहा है टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन। हो सकता है उसने कर भी लिया हो और ना भी किया हो, और ना ही हमें पता है अगर कर लिया तो उसने कब किया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। व्हेन द वर्क इज जस्ट कंप्लीटेड, कभी कोई काम तभी के तभी खत्म हुआ है। आई हैव जस्ट read the lesson. I have just read the lesson. मैंने अभी अभी पाठ पढ़ा, बस आप आए और अभी काम खत्म किया है। It has just struck 5. अभी अभी घंटे के अंदर 5 बजे हैं। The train has just departed. कोई स्टेशन पे आता है और वो कहे वो ट्रेन अरे अभी अभी गई है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें परफेक्ट टेंस की हेल्प लेते हैं, उसके फॉर्मेट में लिखते हैं। अब नंबर 4 पे आपका आया है कोई भी काम, वर्क दैट इज कंप्लीटेड इन पास्ट एंड वी फील द इफेक्ट नाउ। कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और अब हम उसका असर महसूस करते हैं। ही हैज लॉस्ट हिज पेन। सेंटेंस आ गया है क्या? ही हैज लॉस्ट हिज पेन। अब देखिए वो पेन खो चुका है, पास्ट की बात है, लेकिन शायद पेन खोने के कारण वो मायूस होके बैठा, नाराज होके बैठा है, तो उसका असर उसके ऊपर अभी भी देखा जा रहा है, हम असर अभी महसूस कर रहे हैं। द लिफ्ट हैज ब्रोकन। लिफ्ट टूट चुकी है, तो अब हमारे को बाय स्टेयर्स जाना पड़ता है। अब हम सीधे लिफ्ट से नहीं जा सकते, उसका असर यही है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब कोई आपके पास आता है कि साथी चल मेरे साथ वहां पे चल, हम कहें नहीं मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन कोई कहे फिर आप कहो कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया है, अब मैं फ्री हूं। अगर आप कहो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। इस प्रकार से इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब कुछ एक इसके एडवर्ब दी गई हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, ऑफन, several times, lately, recently, so far, ever, today। तो इनको have the children gone to school yet। अब ये येट आ गया अपना, क्या अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल अभी तक? ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज आंसर्ड टू योर क्वेश्चंस। अब ऑलवेज आ गया, मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देता हूं, तो इस प्रकार से दे चुका हूं। तो ये सारी की सारी बातें हम इस परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। नेवर, ही हैज नेवर
gone to US. वो कभी भी अमेरिका नहीं गया है, तो उसके लिए भी हमारा नेवर का हो गया ऑलरेडी. I have already completed my job. कोई भी आपको काम दिया गया, आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस सेंस में भी आप कहते हैं I have already completed my job. Up to now we have not faced any problem up to now. कहीं भी आप गए हैं और कोई आपसे पूछा है भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहे नहीं, अभी तक सब चीज ओके है, एवरीथिंग इज ओके अप टू नाउ एंड वी डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. तो वी हैव नॉट फेस, कोई भी प्रॉब्लम हमने अभी तक फेस नहीं की है. सेवरल टाइम्स शी हैज कंप्लेन अगेंस्ट him so many times. Several times. ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं. लेटली, रिसेंटली. अब रिसेंटली पे आप ध्यान रखिएगा, जो रिसेंटली है इसको हम मोस्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं, लेकिन एक आध बार आपको इसका यूज पास्ट टेंस के अंदर भी मिल जाता है, तो उस टाइम पे मीनिंग चेंज हो जाता है. आई हैव विजिटेड आगरा रिसेंटली. या कोई यहां पे आपको मिले आई विजिटेड आगरा रिसेंटली. यहां पे तो इसका मीनिंग आएगा कि बस थोड़ा सा समय पहले हुआ है, जबकि यहां पे रिसेंटली का यूज है कि पिछला महीना, पिछला साल जो चल रहा है उस साल के दौरान ही हमने उसकी यात्रा की है, तो इसलिए तो कहा गया है इसका 98% परफेक्ट टेंस के अंदर ही यूज होता है. इसमें भी हो जाए तो 1-2% मान लिया जाता है, नहीं तो ज्यादातर इसके गलती के ही आसार होते हैं. अवॉइड करें यहाँ ना हो, लेकिन कई बार मिल जाए तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझना होगा. तो ये आपके पॉइंट हैं. उसके बाद नंबर 6 पे ये पॉइंट आया है कि जब कभी भी दिस, दैट, इट प्लस इज, और उसके प्लस में क्या क्या आया है, दिस, दैट, दिस is, this, that, it plus is, the first, the second, the third, the best, the worst, the only. ये वाला स्ट्रक्चर आए तो उसमें भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होता है. देखिए, this is the first video I have prepared. यही पहली वीडियो जो मैंने बनाई है, या आई हैव मेड, मैंने पहली वीडियो आपके लिए बनाई है. दिस इज द फर्स्ट आ गया, और दिस इज द सेकंड मेडल आई हैव वॉन. ये दूसरा मेडल है जो मैं जीते चुका हूं. इसी प्रकार दिस इज द थर्ड, ये वाले आते हैं. अब आ गया जी दैट इज, उसमें भी यही आ जाएगा. इट इज द फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग आई हैव attended.
आज तक मैंने ऑनलाइन मीटिंग कोई भी अटेंड नहीं की थी, लेकिन ये पहली मीटिंग है जो मैंने अटेंड की है। इसके अलावा मैंने और मीटिंग अटेंड नहीं की है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपका ये यूज हो गया है। अब आ गया जी बेस्ट और वर्स्ट का। कोई भी चीज, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट बुक आई have ever read। ये सबसे बेहतरीन बुक है जो आज तक मैंने पढ़ी है। इससे अच्छी बुक कोई मेरे को नजर ही नहीं आई। दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव ever felt। ये सबसे बुरा अनुभव है जो मैंने महसूस किया है। आप कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहां पे आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या अच्छी क्वालिटी की चीजें वहां ना मिले, लोगों ने आपको ये कहो ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आप जाओ और ऐसा कुछ ना मिले, तो इस प्रकार से आप वहां पे इनका यूज करते हैं। दिस इज द ओनली, this is the only movie चलिए आई के ज्यादा हो गए हैं, he has shot। एकमात्र मूवी यही है जो उसने शूट की है। तो इस प्रकार से आप इनका यूज करते हैं। अब लेटर राइटिंग के अंदर भी परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं और अच्छे से इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे वी हैव कंसिडर्ड योर लेटर एंड डिसाइडेड टू send you the following items। अब आपके पास, आपने किसी को कोई लेटर भेजा था और आपको मिला है, तो आप कहें कि हाँ जी मैंने ये लेटर मिल गया जो आपने सामान के लिए ऑर्डर दिया था, और आपकी बातों को या आपने जो चेक वगैरह दिया उन सब चीजों को चेक करके अब हमने निश्चय किया कि हम इस लेटर आपको ये आइटम भेज देंगे। तो लेटर राइटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। कई बार हमारा पास्ट कन्वर्सेशन के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए थे। किसी से हम पूछें कि आप घर पे नहीं थे तो वो बात हमें बताइए। इस प्रकार से पास्ट कन्वर्सेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जब पास्ट की बात आती है तो ध्यान रखें, ये थोड़ा सा मिक्सर है। कहीं पे भी हम पास्ट की जो एडवर्ब्स होती हैं टाइम की, यस्टरडे, अगो, डे बिफोर यस्टरडे, और कौन सा है लास्ट, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, इनका प्रोवर्ब का यूज नहीं करेंगे। अगर आपने he has just left two minutes अगो, अगर आपने लिख दिया ऐसे तो ये जो अगो है ये किसके लिए होती है, पास्ट के लिए होती है। आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने लिखना है तो आप लिखेंगे ही लेफ्ट जस्ट या 2 minutes अगो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखने होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे है। लास्ट ईयर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन द लास्ट ईयर, ये 2 पॉइंट देखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं और आपके लिए कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बाहर निकलेंगे अगर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री इन द लास्ट ईयर। I completed my degree in last, इन छोड़िए आप सीधा लिखिए लास्ट ईयर। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, देखिए ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई कंप्लीटेड, यहां पे मैंने हैव नहीं लगाया, जबकि यहां पे हैव लगा दिया है। अब आपको ये बताया जाता है कि लास्ट वगैरह है सारी की सारी पास्ट की है, और आप लास्ट को देख के यहाँ पे सोचें कि हैव लगाए, गलत है। लेकिन ध्यान रखें इन द लास्ट ईयर का मतलब है 365 डेज अगो अप टू नाउ, जो अब से लेके 365 दिन पहले तक जो करंट ईयर चल रहा है, तो करंट में ही बात है, इसलिए हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, हैज हैव का यूज कर सकते हैं। जबकि इसका मतलब लास्ट ईयर, जैसे अब 2020 चल रहा है तो ये कह रहा है जी 2019, 2018 जो भी होगा उससे पिछला साल उस सेंस में है, इसलिए लास्ट में और इन द लास्ट में आपको डिफरेंस क्रिएट करना सीखना होगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स इससे रिगार्डिंग, तो आप मैसेज में डाल सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन ही मेरा मोटिवेशन है, और उस मोटिवेशन के बलबूते पे ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और आपके लिए नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो ला सकता हूं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर।